निरर्थक लोक लीला का जही गुणगान गाती है। और उद्धव जी चल पड़े। उद्धव से कहा मेरा रथ ले जाओ, मेरे वस्त्र पहन जाओ। उद्धव जी गए हैं और उद्धव जी गए हैं और देखा कि वृंदावन के सब सखा, सब ब्रज गोपियां वैसे ही रास्ते पर जैसे ठाकुर जी ने सोचा था वैसे की वैसी खड़ी थी। दूर से देखा, सोचा मेरा कृष्ण आ रहा है, हमारा कृष्ण आ रहा है, बहुत खुश हुए हमारा कृष्ण आ रहा है। लेकिन जब पास में उद्धव जी आए तो मुख उनके फिर पूछा, हमें हमारा कान्हा पहले की तरह छल गया रे, हमारा कान्हा नहीं आया। हमारा उद्धव जी सीधा गोपियों से मुलाकात नहीं चले गए नंद बाबा की ओर। नंद बाबा ने उद्धव से पूछा, उद्धव हमारा कन्हैया कैसा है, हमारा लाल कैसा है? कहा चिंता मत करो बाबा, वो ठीक है, वो तो परमात्मा है, वो किसी का लाला नहीं है, वो किसी का पिता नहीं है, वो किसी का पुत्र नहीं है, वो किसी का सखा नहीं है, वो तो परमात्मा है। यशोदा मैया द्वार के पास में खड़ी थी, सुन रही थी और सुनते हुए जैसे सुना और दौड़कर आ गई और कहा, उद्धव मेरा कन्हैया तो ठीक है ना? अरे उद्धव, मैंने अपने कन्हैया को कभी गांव से बाहर तक नहीं जाने दिया, नदी के पार तक नहीं मैंने जाने दिया। उद्धव आज वही कन्हैया हमको छोड़कर मथुरा में बैठा हुआ है। अरे उद्धव, मैं रोज माखन निकाल निकाल कर कन्हैया को देती थी। क्या भी देवकी मैया कृष्ण को माखन देती है? उद्धव कहता है, माँ कन्हैया ने जिस समय इस गोकुल को छोड़ा था उस दिन से कन्हैया ने बंसी और माखन खाना छोड़ा हुआ। मथुरा में आज तक कन्हैया ने कभी बंसी नहीं बजाई, कभी माखन नहीं खाया। कहा जो यशोदा मैया के हाथों से खाने का मजा आता था वो नहीं आया, वो नहीं आता। उद्धव जे वही जमुना है जहाँ कन्हैया स्नान किया करता था, जमुना का गौ किनारा है जहाँ रासलीला किया करता था। हमारी गौ माता वो भी अब घास कम खाती है, भूख कम देती है, दूध कम देती है और रोज कन्हैया को पुकारती रहती है, बुलाती रहती है। हाँ मैया चिंता ना करो, चिंता ना करो मैया, देश को बचाना है तो किसी एक की आहुति तो देनी पड़ती है और वो तो भगवान है। भगवान सबके कष्ट को दूर करने के लिए आए हैं, कंस का वध किया है। अब उद्धव जी उठे, सुबह हुई तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गोपियां उठ जाती और गोपियां उठकर सबसे पहले क्या करती थी? सफाई करती थी और घर के मेन द्वार पर, दरवाजे पर दीप में जलाया करते थे। देखो शास्त्रों का नियम है, शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर स्त्री अपने घर की साफ सफाई करती है तो उस घर में कभी रोग आता नहीं है, बीमारियां दरिद्रता भाग जाती है, लक्ष्मी का प्रवेश होता है। आज लक्ष्मी का प्रवेश क्यों नहीं होता? क्योंकि घर की लक्ष्मी 10 बजे उठती है, इसलिए लक्ष्मी का प्रवेश नहीं है, इसलिए रोग दरिद्रता ज्यादा आ रही है, आज से ज्यादा आ रहा है। गोपियों का नियम। अब गोपियां जमुना के किनारे पर तस्वीर बना रही हैं कन्हैया की और उद्धव जी पीछे से आए हैं और तस्वीर तो बना रही हैं लेकिन तस्वीर में कन्हैया के पांव नहीं बनाई। तस्वीर बना दी लेकिन पांव नहीं बनाए। उद्धव जी चले गए, अरे गोपियों, और जैसे जाने लगे तो पीछे से एक झाड़ी वस्त्र में उनके फंस गई कांटा सा और वस्त्र फाड़ दिया। सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर इसका भाव बताया, कहा उलझ कर वस्त्र में कांटे, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने।
उलझ कर वस्त्र में काटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ दे के प्रेम दीवाने। अरे उद्धव ध्यान से जा, ये प्रेम दीवाने हैं, ध्यान से जा। उद्धव गया, उद्धव कहते हैं गोपियों से जाकर, अरे गोपियों ये क्या कन्हैया तो आपने बनाया बड़ा सुंदर है चित्र, इसके चरण क्यों नहीं बनाए? गोपियां कहती हैं उद्धव जी हमारा एक कन्हैया था, हमारे पास में रहता था, लेकिन एक दिन हमको छोड़कर चला गया मथुरा में। तब से हम चित्र तो बनाती है लेकिन चेहरा नहीं बनाती, कहीं इस चित्र को भी चेहरा लग गए और ये चित्र भी हमको छोड़कर चला गया, इसलिए चेहरा नहीं बनाती, इसलिए चेहरा नहीं बनाती। पता नहीं हमारा कन्हैया कैसा होगा। जहां उद्धव ज्ञान का उपदेश देने लगे हैं और कहते हैं गोपियों ध्यान पूर्वक सुनो, भगवान है, कृष्ण भगवान है, मन लगाकर मेरी बात को सुनो, कृष्ण भगवान है, मणियो मनुष्य नाम का बंधन मोक्षो होगा, चुप कर चुप कर, अपना ज्ञान अपने पास है। उद्धव जे मन ना हुए 10-20, हमारे पास तो एक ही था और उसे वो कन्हैया ले जा चुका, अब दूसरा मन कहां से लाए तुम्हारे ज्ञान में लगा लेगा। इतने में एक भंवरा चलता हुआ घूमता हुआ गोपियों के पास में आया, जहां गोपी का गीत सुखदेव जी ने वर्णन किया कि गोपियां भंवरे से कह रही है, भंवरे तू हमारे चरणों पर प्रणाम मत कर, तू चला जा। क्यों? क्योंकि तू काला, तेरा रंग काला और हमारा कन्हैया भी काला, तू काले का सखा है और आज से किसी भी काली वस्तु से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, तू चला जा, भाग जा, चला जा। लेकिन वो बार बार घूमता हुआ आ रहा है। हम जानती है कन्हैया ने तुमको भेजा है क्योंकि तुम मनाने में बड़ा चतुर है और तुमको सिखा कर भेजा हुआ था कि जब तक गोपियां ना माने उनके चरण मत छोड़ना, चरण मत छोड़ना। लेकिन अब से हमारा कन्हैया से कोई संबंध नहीं है, हम कन्हैया को नहीं याद करते। लेकिन दूसरी गोपी कहने लगी कि भंवरे तू सोचता होगा अगर कन्हैया को याद नहीं करती तो रोती क्यों है? लेकिन भंवरे तुझे एक सच बात बताता, अरे कन्हैया का, गोविंद का जिसको एक बार चस्का लग जाता है, उसका रस एक बार जिसको लग जाता है, बिहारी जी एक बार जिसको देख लेते हैं ना तो वो इस संसार में रहने के काबिल नहीं रहता। एक बार जिसका चस्का उसका किसी को लग गया तो उस चस्के को वो छोड़ नहीं सकता, हम भी नहीं छोड़ सकते। पता नहीं हमारा कन्हैया हमको याद करता हो कि नहीं। दूसरी गोपी कहने लगी अब मथुरा चला गया, वहां तो राज रानियां बहुत हैं, अब तो उनके चक्कर में पड़ा होगा, कहाँ याद करेगा, कहाँ याद करेगा। एक गोपी कहने लगी जी हमको रात को सपना आया था, सपने में हमारे साथ बड़ी बदमाशी कर रहा था, बड़ी शरारत कर रहा था। क्या किया? क्या हम सत्यनारायण की पूजा कर रही थी और सत्यनारायण की तस्वीर रखी हुई थी और आकर कहने लगा कि मासी मासी हमको प्रसाद दे दो। कहा नहीं अभी सत्यनारायण को भोग लगेगा। तो शरारती ने क्या किया, बदमाशी की, क्या क्या किया, बाहर से कोई पिल्ला पकड़ कर लिया, सत्यनारायण की फोटो हटाकर पिल्ला के रख दिया और कहने लगा मासी जल्दी से आ जाओ, सत्यनारायण भगवान आगे, जल्दी से भोग लगाओ और बाकी प्रसाद मुझको दे दो। इतने में राधा रानी कहती तुम तो खुशकिस्मत हो, तुम तो खुशकिस्मत हो, तुमको नींद आती है और नींद में सपना आता है, सपने में तुम कन्हैया के दर्शन कर लेती हो, लेकिन मुझे तो नींद ही नहीं आती, मुझे तो नींद ही नहीं आती, सपना कहाँ से आएगा। उद्धव जी ने जब प्रेम देखा तो उद्धव जी धड़कने लगे, उद्धव जी की आंखों में आंसू आने लगे हैं। इतना प्रेम, इतना प्रेम। एक सखी कहने लगी सखी चिंता मत कर, आशा रख बगली आएंगे,
आशा रख पगली आएंगे, पगली आएंगे, हरि 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 आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। हम प्रेम नगर की बंजारे, हम प्रेम नगर की बनियारे, जब तक और साधन खा जावे, हम शाम नाम की दीवाने, इतने के बंधन क्या जावे, इतने के बंधन क्या जाए, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। आशा रख पगली आएंगे। हम ब्रज की भोली कुमारी ने ब्रह्म ज्ञान की बातें क्या जाने, बातें क्या जाने, ज्ञान की बात हम ब्रज की भोली कुमारी ने ब्रह्म ज्ञान की बातें क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें जाने जानू जाबो जाने, क्या मैं जानू या वो जाने, क्या मैं जानू या वो जाने। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। गोपियाँ कह रही है वो आता होगा, सखी चिंता मत कर, वो आता होगा, 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 वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, मैंने मोहनी को बुलाया, वो आता होगा, 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 वो आता होगा। मेरे घर आज तमाशा होगा, तू भी आजा। गोपियाँ कह रही हैं, मेरे घर आज तमाशा होगा, तू भी आजा, ओ तू भी आजा, ओ तू भी आजा, ओ तू भी आजा, ओ तू भी आजा। भी आ जाओ, तू भी आ जाओ, तू भी आ जाओ, तू भी आ जाओ। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, मैंने मोहनी को बुलाया, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। हमारे बेटे कहते हैं, रो रो के, ऐ मेरे शाम लौट के आजा, ऐ मेरे शाम लौट के आजा, फिर तेरे जिंदगी अधूरी है, ऐ मेरे शाम, हे मेरे गोपाल लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तू देख मेरी हालत को, आके तू देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। तेरे श्याम लौट
अधूरी है। और महाराज गोपियों का ऐसा प्रेम उद्धव जी ने देखा, ऐसा प्रेम उद्धव जी ने देखा, उद्धव जी तो रोने लगे। तो गोपियों की चरण रज को अपने माथे पर लगा रहे हैं। हे नाथ, धन्य है जो गोपियां, धन्य है जो गोपियां, जिन्होंने अपने अपने घर बार की वो बेड़ियां, जिन्हें बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़े बड़े तपस्या करके भी तोड़ नहीं सकते, सहज में तोड़कर आपसे प्रेम करती है। धन्य है जो गोपियां। हे नाथ, मुझे अगला जन्म देना तो इस वृंदावन की कोई झाड़ी बना देना, कोई बूटा बना देना, कोई पत्ता बना देना। कम से कम इन ब्रज कन्याओं की, इनकी धूली, ब्रजवासियों की धूली उड़ उड़कर मेरे ऊपर पड़ती रहे और मैं पवित्र हो जाऊं। उद्धव जी पर रंग चढ़ा दिया। अब उद्धव जी रोते हुए आए हैं और कहा, कन्हैया तूने अच्छा नहीं किया। कन्हैया मुस्कुरा रहे, कन्हैया उद्धव तुझे क्या हो गया? उद्धव तुझे क्या हो गया? तू तो समझाने के लिए गया था। अरे समझाना तो छोड़ो, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया। राधा रानी और गोपियां रोज आपको याद करती हैं, आप उनको छोड़ देना। एक बार भी इतना निष्ठुर दिल है कि एक बार भी उनको मिलने के लिए आपका दिल, आपका मन नहीं किया। ठाकुर जी कहते हैं, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ठाकुर जी कहते जी भक्ति इतनी सरल नहीं है, एक आग का दया है और डूब के जाना है महाराज। मैं जो चाहता था मैंने देख लिया उद्धव, तुझ पर भक्ति का रंग चढ़ गया। अब तू मेरा सबसे प्यारा सखा हो गया। अब ज्ञान तुम्हारा जो है कामयाब हो गया। ये ज्ञान हमारा उस समय तक कामयाब नहीं है, क्योंकि ज्ञान में हम भगवान पर तर्क वितर्क करते हैं। ये कृष्ण ऐसा था, ये कृष्ण ऐसा है, ये कृष्ण वैसा है। भगवान में कोई दोष नहीं है। दोष तो इंसान में होते, भगवान में नहीं होते भैया। हमारा ज्ञान उस दिन सफल होगा जिस दिन हम किसी में दोष नहीं देखेंगे। जिस समय हमें किसी में गुण नजर आ गए ना, उस दिन हमारा जो ज्ञान है वो सफल हो जाएगा। उस दिन हमारा ज्ञान सफल होगा। हमारा उस दिन हमारा ज्ञान सफल होगा। उद्धव जी को प्रेम का रंग चढ़ा दिया। अब जरासंध युद्ध करने के लिए आया और 17 बार जरासंध को युद्ध में हराया है। 23 औक्षणी सेना का वध किया है ठाकुर जी ने। और जरासंध को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जरासंध पापी है, ये जाएगा और सेना लेकर आएगा, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब की बार जरासंध ने मथुरा को घेरा पा लिया और काल जमन भी आ गया। अब ठाकुर जी सोचने के काल जमन से लड़ूंगा, सेना थक जाएगी, फिर जरासंध आ जाएगा। तो ठाकुर जी वहां से भाग गए काल जमन के आगे आगे। और नाम क्या पड़ गया? रण छोड़। बोली रण छोड़ भगवान की जय। और काल जमन को पीछे 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 भागता भागता गुफा में पहुंचा। वहां मुचकुंद सोया हुआ था और मुचकुंद को वर था कि जो इसको निद्रा से जगाएगा और जिसकी दृष्टि इस पर पड़ गई वो भस्म हो जाएगा। तो कन्हैया ने अपना पल्लू जो है काल मुचकुंद पर उड़ा दिया और जैसे काल जमन ने आकर कन्हैया समझकर उसको उठाया, उसकी दृष्टि पड़ी और वो भस्म हो गया। मुचकुंद को भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि तुझे मोक्ष इस जन्म में नहीं, अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो मुचकुंद का अगला जन्म गुजरात में नरसिंह भक्त के रूप में हुआ और फिर भगवान की भक्ति की और भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। फिर जरासंध जब भगवान के पीछे पड़ा है तो भगवान ने रातों रात ही समुद्र के बीच में द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया और सभी मथुरा वासियों को माया की सहायता से द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया, जहां सब सुरक्षित है। और स्वयं जिस पर्वत पर चढ़े थे उस पर्वत के चारों ओर जरासंध ने आग लगा दी और कन्हैया और बलराम जी वहां से छलांग लगाई और सीधा पहुंच गए कहाँ? द्वारिकापुरी में। और जहां ठाकुर जी का नाम हो गया द्वारिकाधीश। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। और बलराम जी का विवाह हुआ रेव की पुत्री, रेवत की पुत्री रेवती से। 50 फुट की रेवती और 12 फुट के बलराम जी। बलराम ने अपने हल की नोक लगाई और खींच के छोटा सा कर दिया अपने बराबर। फिर विवाह हो गया। अब ठाकुर जी के पास में एक ब्राह्मण संदेशा लेकर आया रुक्मिणी का। रुक्मिणी कौन है?
विदर्भ देश के राजा है भीष्मक, और इनके पुत्र है रुक्मी, रुकमबाहु, रुकमरथ, रुकमचारु, और इनकी पुत्री है रुक्मणी। रुक्मणी का विवाह रुक्मी अपने मित्र शिशुपाल से करना चाहता है। क्यों? शिशुपाल से इसलिए करना चाहता है कि कृष्ण से बैर है उसका, लेकिन माता पिता चाहते हैं कि हमारी पुत्री का विवाह रुक्मिणी से हो। और रुक्मिणी छोटी अवस्था में भगवान के गुणों को सुनती थी और